हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आपने देखा लखनीत ने ली है एक नई गाड़ी, और वो गाड़ी अपने टीम के लिए। वैसे इनके पास तो कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन भाई साहब अब टीम में कई बार होता है ज़्यादा लोग जाते हैं, इनकी पूरी टीम जाती है। तो जैसा कि इन लोगों ने ही बताया कि कई बार पूनम दीदी जो है इनकी, उनकी या फिर किसी और की गाड़ी या फिर इधर उधर से अरेंज करना पड़ता था। इस बार क्या किया इन्होंने, सोचा कि चलो भाई अब एक काम ऐसा कर लेते हैं कि गाड़ी ले ही लेते हैं, ताकि हमको ना इधर उधर से किसी से सहायता ना लेनी पड़े। और भैया ऑन स्पॉट जो रखी हैं गाड़ियाँ उठाओ और चल दो, कहीं का भी ट्रिप हो, कहीं की शूटिंग शाटिंग हो तो भैया ऐसे निकल लो। तो भाई उस गाड़ी को लेते वक्त भाई एकदम सरप्राइज़ का प्लान बना हुआ, लेकिन प्लान फ़िलहाल वो पुश होगा, लोगों को पता चल गया सरप्राइज़ नहीं रहा। और उसके बाद जो पूजा वाली क्लिप थी, तो भाई हमने पूजा वाली क्लिप देखी। बहुत अच्छा किया कि पूजा कराने के लिए गाड़ी लेकर गए और पूरी फैमिली के साथ। लेकिन वहाँ पर फिर बदल गए जज्बात। अंकल जी का जो रूप दिखा, चलो ठीक है, अंकल जी बहुत कोशिश कर रहे थे इनको भी बुलाने की, उनके भी बुलाने की। ए छोटू भैया तुम भी आ जाओ, अच्छा तुम नारियल फोड़ दो। अंकल जी की उंगली में कुछ चोट लगी, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा नारियल नहीं उठा पाए। बच्चे की खुशी में एक तरफ आप लोग कहते हो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन देखो इसको नेगेटिविटी से मत जोड़ना। यहाँ पर जो दिख रहा है उसको बोल रही हूँ मैं। अगर वो ऐसे नारियल फोड़ते तो क्या उंगली में लग जाता? चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि उनकी चोट लगी है, लग जाता। फिर दूसरे बंदे को बुलाया गया, घर के छोटे मालिक को, मतलब छोटे भैया जो भी समझ लो हैं, उनको बुलाया गया कि भाई ये तुम्हारा काम है। हर बार जब गाड़ी आती तो शायद यही फोड़ते होंगे, तो उनको बुलाया गया। उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, पंडित जी से फोड़वा लो ना, हैं हम तो बस दूसरे बम पटाखे फोड़ते रहते हैं समय समय पे जिसकी ज़रूरत होती है, जिससे ना व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो उन्होंने भी खाली हाथ कर लिए, हाथ खड़े कर लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऑन कैमरा क्या ये सब करना अच्छी बात है, और ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर जिसको लगता है, मैं उससे ये पूछना चाहूँगी, फिर इस तरह की चीज़ें आप कैमरे में क्यों करते हैं, वीडियोज़ में क्यों करते हैं? आप अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो कोई बोलने नहीं आएगा, किसी का कुछ नहीं पड़ा है। पर यहाँ पर जो ये दिखा ना, बहुत ही अजीब सा दिखा। जिस तरीके से आंटी जी भी बोल रही थी लक्की की गाड़ी, लक्की की गाड़ी, है ना। पैर जब छूने गई नीतू, दोनों को छुआ पैर। अंकल जी ने अपनापन दिखाया, आंटी जी ने बस ऐसे हाथ रख दिया, मुंह से कुछ भी नहीं बोला। वही छोटी बहुरिया के साथ जब इनका मेल मिलाप होता है तो जादू की झप्पी न जाने का पप्पी सब कुछ हो जावे हैं। तो वो चीज़ें दिखती हैं। या तो फिर आप ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें करो ना, वीडियो बनाओ ना, हैं कि भाई अगर यही है तो फिर ये दिखाओ ना कि हम साथ साथ हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले देखी अंकल जी की फ़ोटो, एक जो उन्होंने अपने उस पर स्टेटस पे लगाई है। कहाँ पर लगाई है? इंस्टाग्राम पे लगाई है, स्टोरी पर। तो क्या अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई है? पता नहीं भाई। लेकिन एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि नीतू और लखन कहाँ गए हैं? ट्रिप पे। तो फिर कुछ ऐसा होने वाला होगा। अब ऐसा क्या है, भगवान करे अंकल को जो भी समस्या है जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि आंटी जी भी बगल में लेटी हैं। ऐसी कोई अपडेट, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो लगाई गई है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब वो फ़ोटो अभी की है, कल की है, परसों की है, नहीं पता मुझे। पर हाँ, वो हॉस्पिटल की है, इतना पता है। और फ़ोटो डाली थी तो आई थिंक वहाँ पर लिख भी देना चाहिए था कि क्या समस्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते हो, खासकर वो जो आपने गाड़ी वाला दिखाया, तो वो चीज़ बहुत अलग लगा, बहुत अजीब लगा। जब आपको सब लोग ऐसे कैमरे में दिखा रहे हैं तो आप एक्टिंग ही कर सकते हो, क्योंकि ना एक्टिंग करने में तो बहुत सारे लोग माहिर हैं। तो इस तरीके से, इस तरीके का ये सब रूप दिखाना का उचित है। और उसके बाद अगर कोई कमेंट करेगा या फिर कोई रिएक्ट करेगा या कोई वीडियो बनाएगा, तो फिर आप कहोगे कि नेगेटिविटी कर रहे हैं, पीछे पड़े हैं, फलान है, ढमाक है। नक्को जी नक्को, कोई पीछे नहीं पड़ा है। पर वहाँ पर चीज़ें नोटिस की गई, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगीं, उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर वो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आई थिंक बड़े होने के बाद अगर आप खुद भी ये बोलते हो कि हम बहुत खुश हैं, ऐसी गाड़ियाँ रोज़ आएँ, पंडित जी रोज़ ऐसे नारियल फोड़ें, ऐसे रोज़ पूजा पाठ हो, तो वैसे रिएक्ट फेस से भी होना चाहिए, आपके एक्शंस भी वो बोलने चाहिए। पर एक्शन तो आपके कुछ और बोलते हैं और आपका मुंह कुछ और बोलता है, तो वो चीज़ें ना दोनों अलग हो जाती हैं। और ये कोई नेगेटिविटी नहीं, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग आ जाएंगे, लोटा लोग अभी कमेंट करने कि यार तुमको चैन नहीं है, तुमको सुकून नहीं है। भैया दिख रहा है, हमको तो चैन सुकून दोनों है, लेकिन ऑन कैमरा ऐसी चीज़ें करने से किसी को चैन सुकून नहीं है।
मना कर देना का उचित था, ना मना करते। और जाके उसने भी, छोटे भैया ने, छोटू भैया या छोटू बॉस या जो भी समझ लो, है ना, वह भी जाके पैर छुए, नीतू के भी पैर छुए। तो नारियल फोड़ने में क्या समस्या थी, फोड़ देते हैं ऑन कैमरा। आपको ऐसा रिएक्ट करके दिखाना था। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत तरीका था, बहुत ही ज़्यादा। या तो फिर उस टाइम की आप क्लिप ना बनाते, है ना, लोगों को आप दिखाएंगे भी, फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों को बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, फलान ढमाक। तो भाई ये तो है बहुत गलत तरीका। और भगवान करे कि इस बार लखन और नीतू जो गए हैं अपनी एनिवर्सरी मनाने, फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं तो ऊपर वाले से यही बोलूँगी कि भाई उनकी एनिवर्सरी, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्योंकि भाई इतिहास गवा रहा है विगत 1 साल से, जब ये दोनों बंदे कहीं बाहर जाते हैं तो भाई कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर हो जाती है ना, लोगों को कहने के मौके ज़रूर मिल जाते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि भाई इतनी दूर अगर गए हैं तो सुकून से अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करें। अब तमाम लोग कल कह रहे हैं कि छुटकन्नी बहुरिया को इंट्रोड्यूस नहीं करा, छुटकन्नी बहुरिया के बारे में राय नहीं पूछा, जो कीर्ति का ब्लॉग आया था, है ना। तो भाई छुटकन्नी बहुरिया ने कीर्ति के लिए कहा बोला था, उसके बारे में भी अभी कुछ बीच वाला रास्ता नहीं अपनावा गवा है, ना ही बैठ के सुलहनामा करावा गवा है, ना ही जिसने गलत बोला उससे बोला कि भाई माफ़ीनामा प्रस्तुत करो या सॉरी ही बोल दो। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और घर की ननंद वैसे भी बड़ी ननंद है, वो छोटी भी होती तो भी ननंद का दर्जा ऊपर होता है इंडिया में, है ना। तो भाई उधर से तो कुछ करवाया नहीं गया। और एक चीज़ और बोली गई थी, ऑफिशियली नीतू की शादी हो चुकी है, मैं भी इसलिए उसने उस बारे में कोई नहीं बोला क्योंकि उसके बाद और बहुत सारे लोगों से मतभेद हैं, लेकिन उसके बारे में भी उसने बोला ना, सबके बारे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोला ना, तो इनके बारे में भी बोल सकती थी, लेकिन क्यों नहीं बोला, इसीलिए नहीं बोला क्योंकि अभी वो देखिए ऑफिशियली तो आ नहीं गई है वहाँ पे। अगर आ गई होती तो बात दूसरी होती। और फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि उनको इसके बारे में कुछ बोलना भी चाहिए, क्योंकि फिर तमाम लोग बोलते कि अच्छा नेगेटिव वाला कमेंट अगर बताते उसका लेके लोग बवाला बना देते। तो ऐसे पे ना जिप लगाना है उचित है। जो लोग बोल रहे हैं कि छोटी बहुरिया के बारे में कुछ नहीं बोला, छोटी बहुरिया को उसको नंबर ही नहीं दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो भैया पहले उन्होंने जो नेगेटिव करा उसको पॉजिटिव करके दिखावें, है ना, प्यार मोहब्बत इधर भी जतावें। उन सब चीज़ों में जो गाड़ी आई थी तो 2 लोग भी गायब थे भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, और गाड़ी की जब पूजा होने आई थी तब भी तो छोटी बहुरिया नहीं थी ना, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। छुटकन्नी बहुरिया को होना चाहिए था ना, और छुटकन्नी बहुरिया के होने वाले उठ भी नहीं थे। तो भाई पॉइंट तो बहुत सारे बनते हैं। अगर आप वो उठा के बोल रहे हो कि उनके बारे में काहे नहीं बोला गया नेगेटिव पॉजिटिव, तो पहली बात तो भैया बोलना ही नहीं चाहिए था जब तक उनके बीच वाला जो वो मुद्दा है उसके बारे में वार्तालाप ना हो जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।